क्या अमन चैन मिल जाएगा? धरती को खंडित करके भाषाओं की दीवार बनाकर संस्कृतियों का बंटवारा करके क्या अमन चैन मिल जाएगा? मानवता की हत्या करके आतंक मचा मजलूमों पर सभ्यता बेच जब खाओगे तो खाली हाथ रह जाओगे। धरती को लाश बनाओगे तो अमन कहाँ से लाओगे? वसुधा अमृत की धारा है, इसे धूल समझ लेना न कभी। जीवन वरदान है ईश्वर का, इसे महज स्वार्थ से तुच्छ न कर। बंटवारा कर इस धरती का, इसे रक्त से तू रंजित मत कर। आपस में बैर का भाव सदा होती है हानिकारक ही। आपस में बैर का भाव सदा होती है हानिकारक ही। सब भेदभाव मिटाकर अब सारी सीमा बंधन तोड़े। बस मानवता की रचना में सब मिलजुल कर अब साथ रहें। सब छुपे हुए जय चंदों को बेपर्दा कर निस्तेज करें। भारत माता की गरिमा को किसी कीमत पर झुकने ना दे। धरती को खंडित कर भाषाओं की दीवार बनाकर संस्कृतियों का बंटवारा करके क्या अमन चैन मिल पाएगा? आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दूरियां मिटाने के साधन तो बढ़ गए हैं, पर हृदयों के बीच खाई और गहरी हो गई है। हम विकास के अंधे दौर में यह भूल गए हैं कि शांति ईंट पत्थरों से नहीं, आत्मीयता से आती है। इसी विडंबना को रेखांकित करती है मेरी पंक्तियां। और ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, उन करोड़ों दमित कंठों का भी है जो सरहदों के भेंट चढ़ गए। हमने प्रकृति की अखंड देह को भौगोलिक लकीरों से लहूलुहान कर दिया। हमने भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के बजाय उसे प्रतिष्ठा और विद्वेष की एक अभेद्य दीवार बना दिया। आज शब्द जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। हमने अपनी अनमोल संस्कृति को श्रेष्ठता के संकुचित दायरे में बांट दिया। जब आधार ही विखंडन हो और नींव ही बंटवारा, तो उस पर शांति और सद्भाव का महल कैसे निर्मित होगा? क्या खंडित टुकड़ों से कभी पूर्णता का बोध हो सकता है? अमन कोई राजनीति संधि नहीं है, यह एक मानवीय चेतना। हवाओं का कोई मुल्क नहीं, न पानी की कोई जाति है, मगर तुम्हारी नफरत देखो जो हर लम्हा आग जलाती है। पर याद रहे, जब राख उड़ेगी तो तुम भी उसमें मिल जाओगी। मिट्टी जब एक होनी ही है। और अंत में, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।